अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोश्त के सालन की रेसिपी लाई हूँ। अच्छा, आलू गोश्त बनाने के लिए बहुत ही सिंपल जो है वो मसाले जाएंगे और जितने सिंपल तरीके से ये पक सकता है उतना ही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 1/2 टी स्पून के करीब टर्मेरिक है और 1 टेबल स्पून के करीब हमारे पास रेड चिली जा रही है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। यहाँ पर हम ज़ीरा पाउडर ले रहे हैं, तकरीबन 1/2 टी स्पून है, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम ज़ीरा ले चुके हैं। 1 टेबल स्पून धनिया है, 1/2 टी स्पून जो है वो ब्लैक पेपर है और 1 टेबल स्पून हमारा सॉल्ट जा रहा है। फ्रेश मैंने अदरक और लहसुन को जो है वो इस तरह से चॉप कर लिया है, पीस लिया है। आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर प्याज काट ली है। नॉर्मल प्याज कट करनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटनी है आपने, क्योंकि ये गोश्त के साथ खुद ही सब कुछ गल जाएगा। टमाटर ले लिए हैं मैंने 1 कप और गोश्त जो है वो मेरा तकरीबन 1 केजी के करीब है। हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन 1 केजी के बराबर ही है। 3 मैंने बिग साइज़ आलू ले लिए हैं। आलू आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तरीका नहायत ही आसान है। आप अपना कुकर ले लें, ठीक है। मैंने इसको गरम कर लिया है और अब मैं सारी चीज़ें एक एक करके इसमें डालती जाऊंगी। सबसे पहले हम गोश्त डालेंगे अपना। आलू हमने अभी नहीं डालने, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि किस स्टेज पे आप आलू डालेंगे इसमें। ज़ीरा गया हमारा, धनिया और ज़ीरा पाउडर गया, ब्लैक पेपर और सॉल्ट गया, अदरक लहसुन गया, टमाटर, प्याज, और हल्दी गई हमारी। ये है कि इसको अच्छी तरह से सबसे पहले हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएं। गरम मसाला मैंने अभी ऐड नहीं किया है, वो हम लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमने इसमें इतना पानी डालना है कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। वन कप और यहाँ पे गया ये 2 कप पानी। चेक करते हैं हम इसको हिला के। ये देखें, अच्छा खासा पानी है इसमें, हमारा गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगा और ये सारी चीज़ें भी साथ में पक जाएंगी। ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है जो मैं बचपन से जो है देखती भी आ रही हूँ और ख़ुद भी यही चीज़ मैंने फॉलो की है। अब हमने इसकी तकरीबन 9 सीटी तक हमने कुकर को नहीं खोलना, ठीक है। 9 सीटी बजेगा कुकर और जो है हमारा गोश्त रेडी हो जाएगा, गल जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और सिंपल तरीका कि किस तरह से आपने इसको शोरबा करना है और किस तरह से आपने इसमें ऑयल वगैरह का यूज़। यहाँ हमारी 9 विसल जो है वो बज चुकी है, तो हम चेक करेंगे गोश्त अपना ऑलमोस्ट गल चुका होगा जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो चलें ओपन करके देखते हैं हम। ये देखें, हमारा अच्छा खासा गोश्त गल चुका है और नेचुरल इसमें जो हमने मसाले डाले थे सारे, वो सब कुछ गल चुके हैं। अब हमने इसमें डाले हैं आलू और हमने जो पानी है वो खुश्क करना है थोड़ा सा, और इसमें डालना है हमने ऑयल। ऑयल आप इस तरह से नाप सकते हैं कि इसमें जो है 3 टेबल स्पून ऑयल गया है, ठीक है। आप चाहें तो कम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल ऑयल होता है गोश्त में, तो मैंने इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया। बस अब हमने ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो मसाला है वो सारा यकजान हो जाए। थोड़ा सा हमने ना चाट मसाला ऐड करा है ताकि थोड़ा सा चटपटा जायका आ जाए। ये देखें बहुत अच्छी तरह से जो है वो ये भुन चुका है, ठीक है।
बस अब आपने पानी डालना है एक, और इसको इतना पकाना है कि हमारे आलू गल जाए। पानी आपके ऊपर है कि आपको कितना शोरबा पसंद है। ठीक है, ये मैंने इसमें तकरीबन 1 कप डाला। और ये तकरीबन कंसिस्टेंसी आप लोग कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी आलू गोश्त के सालन की। बस थोड़ा सा आलू गलेंगे और हमारा जो सालन है वो रेडी हो जाएगा। ऊपर से हमने थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला डालना है। 1 टेबल स्पून के करीब हमने गरम मसाला इसमें ऐड किया है और ढक के हमने इसको इतना पकाना है कि आलू गल जाएं। यहाँ तकरीबन हमारे 10 मिनट हो चुके थे और आप सालन का कलर देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त सा सालन का कलर आया है और कितनी आसान रेसिपी है ये। आप चाहें तो ज़रूर घर पे ट्राई करें। और जो है, अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।